तुम्हारे आते होंगे। ठीक। राजेश बाबू भैया इसको ऊपर करो, ऊपर करो। एक बात ये बताओ, ठीक यार, मुझे तुम बैठाकर कहाँ चले गए थे? भैया अस्पताल के अंदर गया था, पैसा देने का था डॉक्टर साहब को। पैसा देने के लिए गए थे? हाँ भैया। मुझको बता के जाना चाहिए। कितना बिल बनाया डॉक्टर ने? 30,000 रुपये का बिल बना है भैया। 30,000 रुपए? 30,000 का बना था भैया। तुम इतना पैसा कहाँ पाए? हमारे पास पैसा नहीं था भैया, तो दोस्त से उधार लिया, कर्जा लिया भैया। तुमने कर्जा लेकर पैसा जमा किया? हाँ भैया। डॉक्टर ने क्या बताया? वो दोनों ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है भैया। चलो बड़ी अच्छी बात है। भैया एक बात तू ये बता। हमें जाने दो भैया। अरे यार पहले मेरी बात तो सुना, नहीं जाने दो। हाँ कहाँ जाओगे? वही जाऊंगा भैया, वरना अगर यहाँ पर इतनी दवाई कैसे महक रही है यार? अस्पताल के अंदर आए, आप प्रीति नर्सिंग होम बताए थे ना भैया, अस्पताल के अंदर आए, कमरा नंबर 46 में है भैया। ये 46 नंबर कमरा है? हाँ। अच्छा तो हाँ, अब तुम काम की बात करते हैं। तुम जाना चाहते हो? जी भैया। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा साथी मैं तुमसे। बताओ भैया। तुम भी एक आदमी हो और एक छोटा भाई है मेरा। कितना फर्क है तुम दोनों में। हाँ, तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। तुमने हमारी जिंदगी के खातिर, हमारे बच्चे के खातिर लोगों से भीख मांगा। अरे क्या कह रहे हो भैया? और वो मेरा सगा भाई होकर मेरे सीने पे चढ़कर मेरी आंखों की रोशनी ले लिया। कितना फर्क है तुम दोनों में। वाह भैया। हाँ? आप कह रहे हो कि हमसे रिश्ता क्या है? अरे आपके वजह से मैं जीवित हूँ भैया। अरे मैं कितना बड़ा भागा हूँ भैया। आपके प्यार दुलार से तो मैं इस घर में हूं ना भैया। अपने माँ बाप को मैंने कभी अपने आंखों से नहीं देखा भैया। बचपन में आप हमें मंदिर से उठा लेके आए थे भैया। अगर आप नहीं होते थे या भागा तो मर गया होता भैया। आप तो हमारे भगवान हो। नहीं, आप ऐसी शब्द बोल रहे हो। इंसान भगवान नहीं होता बेटा। अरे लेकिन आप तो हमारे भगवान ही हो ना भैया। अगर आज के बाद दोबारा ऐसे शब्द बोला ना भैया। ये कहो कि भगवान ने भेजकर तुम्हें मेरे पास लेने के लिए भेजा और तुम्हारी मदद हो गई। ये मदद नहीं होता भैया। आप हमारे माँ हो, आप हमारे पिता हो भैया। खबरदार अपने आप को कभी अभागा कहा तो मैं हूं। तभी आप कह रहे हैं कोई रिश्ता नहीं है। बड़ा भाई कहता था मुझे तू। हाँ भैया, बड़ा भाई तो... और अभागा कहता है अपने आप को। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। एक दिल की मलाल है जो जबान पे आ गई कि अपना भाई होकर के तुझे तो सिर्फ लाया तो तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने खूब रिश्ते को निभाया। आज तूने वो हक अदा किया जो एक बेटा करता है। अरे मैं आपका बेटा ही हूँ भैया। तू आखिरी बार जाएगा यहाँ से। हाँ भैया। उसके बाद मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जी भैया। तुम मेरे पास रहोगे। और सुनो, हाँ। तुम्हारी भौजाई से बात करके मैं जितना पैसा है तुम जिससे भी कर्ज लियो मैं वापस करूंगा उसे। मैं तुम्हें कर्जा तुम अपनी कमाई से नहीं भरोगे, घबराओ नहीं।
जाओ भैया, हाँ जाओ फिर आना, जरूर आऊंगा भैया। मेरे पास आओ। तू जहां भी रहे मेरे भाई, दुनिया में अपना नाम रोशन करे। आज के बाद हम तुझसे कब मिलेंगे ये तो नहीं जानता मैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है राजेश बाबू। कितने दिनों से हम दोनों साथ में रहे, हाँ? मेरे आंखों की रोशनी चली गई। जा, आएगा ना दोबारा वापस? हाँ भैया, मैं आता रहूंगा। आना। आऊंगा भैया। कहता कि आऊंगा, वापस आएगा मुझसे मिलने। बेटा कहता कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। इंसानियत दुनिया में अभी जिंदा है। हाँ, रेखा से मिलना जरूरी है। आवाज लगाता हूं, मेरी आवाज को सुनेगी तो भाग कर आएगी मेरे पास। अरे रेखा, ओ रेखा। हाँ, ये आवाज तो रेखा की है, क्योंकि इतना टाइट से भी रेखा बोल सकती है। मैं नहीं। मेरे पास आओ। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक है। हाँ, रेखा नाराज हो गई का हमसे? नहीं रे मीनाक्षी भैया, फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? हम तेरे पास तो गए तो क्या दिखते ही कि तोरी आंख से आंसू बहता है। हाँ तो है आंख बंद बा, हाँ, आंख खोल के बात करना हमसे। मैं आंखें खोला हूं, सिर्फ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है रेखा। अरे, मेरे आंखों की रोशनी चली गई, मैं आंखों से देख नहीं सकता। पूछो कैसे? कैसे? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बेहोश पड़ी, अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने 10,000 रुपए मांगा। पैसा लेने अपने भाई के दरवाजे पर चला गया, वहां पर बहू थी, उसके चरित्र अच्छे नहीं है, उसने कहा मैं 10 का 20 दूंगी। लेकिन मेरी एक बात मानो, हमने कहा क्या बात है? वो मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, बहुत सारी बातें हुई, क्या क्या बताऊं तुम्हें। मैंने उसकी बातों को जब इनकार कर दिया तो उसने अपने हाथों से साड़ी खोलकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। राहुल कुमार, रमेश कुमार मेरी इज्जत लूट रहा है। अपनी तरह मुझको खींचा, मेरा हाथ कमजोर, मैं अपने हाथों से कोई काम नहीं कर पाता, गिर गया, उसके ऊपर गिर गया। उसी वक्त राहुल आ गया, जो उसने देखा उसी को सच मान लिया। बहू के कहने पर मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। राहुल अच्छा नहीं करे हैं राहुल, जाना अच्छा, बहुत खराब करे हैं काम। अपने बाप समान बड़े भैया के आँखी में जहरीली दवा डाल दी। अब उसका काम जो था उसने किया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हमारी दिल की हसरत बस इतना थी रेखा कि हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते थे, सो देख नहीं सकते, कम से कम तुम्हारी आवाज को सुना। तुम जिंदा हो, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे पास आओ रेखा, रो नहीं, ए पागल, आ रो नहीं। बार बार मैं कहता रहा कि मेरी जिंदगी से तुम दूर हो जाओ,
लेकिन नहीं, सारी जिंदगी मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। चलो खैर कोई बात नहीं। कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? बेटवा पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ। हाँ। बड़ी खुशी की बात है। अच्छा एक बात बताओ, यार पागल लड़की? पागल लड़की ठीक हो गई जी। अच्छा, उसका इलाज हुआ, उसमें जो चोट आई थी ठीक हुई, चली गई होगी? नहीं। हम्म। कहाँ जाएगी वो? इस दुनिया में उसका कौन है? इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई ना कोई तो होगा भाई। बगैर माँ बाप के तो पैदा होगी नहीं। बस वो माँ बाप कैसे रहे होंगे जो जवान बेटी को छोड़ दिया। पागल थी, उसका इलाज करवाते ठीक हो जाती। जानते हो? कौन? वो पागल लड़की हमको पहचानती। कैसे? वो कैसे जब पहचानती? हो गई तो पहले आपको पूछी अच्छा। कि हमारे बड़े भैया कहाँ है भाभी, मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। एक मिनट, उस पागल लड़की ने तुम्हें भाभी कहा? हाँ। और बड़े भैया को पूछ रही थी, कौन है वो? वो रंजना है अपनी। रंजना? हाँ। हमारी रंजना जिंदा है? हाँ। तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ। पहचाना उसे? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर रंजना जिंदा है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ए भगवान, आज इतनी खुशियां क्यों दे रहा है मुझे तू? मेरी बहन रंजना जिंदा है, उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रंजना। हाँ। आओ। रंजना। हाँ भैया। ये तो रंजना है। हाँ भैया, मैं आपकी बहन रंजना हूँ भैया। अच्छा अच्छा, कैसी हो रंजना तुम? भैया मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो भैया? एकदम ठीक हूं मैं। तेरे बारे में जब सुना कि तू जिंदा है तो बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहन आ गई। कोई दिन ऐसा नहीं बीता रंजना जब मैंने तेरी राह ना देखा हो कि रंजना वापस आएगी एक दिन मेरे पास, लेकिन तू नहीं आई। तू पागल हो गई थी। हम लोगों ने समझा कि शायद तुझे भी मार डाला गया। चल ठीक है, खुशी की बात तो ये बहन कि बेटा पैदा हुआ है। रेखा, अरे भाई इतने दिनों के बाद मेरी बहन वापस गांव आई है। हाँ। तुमने इसे बच्चे को दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ रंजना के भैया। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा लेटा दो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रेखा, आराम करूंगा मैं। बड़ा सन्नाटा है भाई, शायद दोनों सो गए क्या? अरे मुन्ना को भी नहीं, कैसे देखूंगा मैं? चलो सोने दो। रेखा, रंजना बहन, ए रंजनवा, दो के दोनों सो गए। अच्छा हुआ मैं यहां से भाग जाता हूं, क्योंकि इनकी जिंदगी में अब मैं दखल नहीं दूंगा। क्योंकि ये रेखा ऐसी औरत है कि मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है, और मैं इन सब पर बोझ नहीं बनना चाहता। कब तक खिलाएगी मुझे? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर इंसान को मर जाना चाहिए, और वही मैं करने जा रहा हूं। किसी नदी नाले में गिरकर मर जाऊंगा।
बात खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां से काफी दूर निकलने के बाद कुछ दिन रोएगी, परेशान होगी, उसके बाद भूल जाएगी। बेटा जवान होगा, घर में बहू आएगी, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात रंजना की, तू पढ़ी लिखी समझदार है, अपने जिंदगी के बारे में खुद सोचेगी, और फिर जिसने पैदा किया है वही सबको रास्ता दिखाएगा। मैं यहां से निकलता हूं। भैया, फिर भैया यहीं तो थे। भैया कहाँ गए? भाभी, भैया कहाँ गए? भाभी, भैया तुम्हारी भैया क्या खुश दिखाई भी नहीं देता। चल कर देखती हूँ कहाँ गए हैं। काफी दूर चलते चलते आ गया, बड़ा सन्नाटा है, शायद जंगल है। जंगली जानवर की आवाज है, मुरैले की आवाज। इनसे हमारे का ये पानी बहने की आवाज आ रही है, इसी तरफ सुनाई दे रहा है। यहां पर मुझे कोई जानता भी नहीं। इसी पानी को देखते ही ये चलते हैं, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी रमेश कुमार की। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, कहाँ जा रहा है? मरने जा रहा है? मरने से पहले इतना तो सोच कि तेरे मर जाने के बाद तेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। ये आवाज कहां से आ रही? देखिए भाई साहब, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता हूं। कौन है आप? सामने आइए। बेटा रमेश, बेटा रमेश, जहाँ पर तू खड़ा है ये चारों तरफ से ये गंगा नदी है। गंगा नदी? हाँ, मतलब गंगा मैया बह रही हैं। मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। साक्षात गंगा मैया हमसे बात कर रही हैं। माँ, अगर आप वास्तव में गंगा मैया हैं, आप तो मन की बात को जान जाती हैं। मैं क्यों मरने जा रहा हूँ ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। बेटा रमेश, हाँ, तुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि तेरे बाप को मारने वाला कौन है। हाँ, मैं ये भी नहीं जानता। तेरे बाप को मारने वाला तेरा भाई राम जयपाल जहरीला और उसी का साथ देने वाली तेरी बहू राजकली है। इन दोनों ने मारा है बाबूजी को। हाँ, तो मैं क्या कर सकता तो हूँ? क्या अपने बाप का बदला नहीं चुकाएगा? अरे बदला चुकाने के लिए आंखों में रोशनी होनी चाहिए, हाथ होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है। बेटा रमेश, हाँ, इसी गंगा नदी के पानी से अपने हाथ को धो ले, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। क्या बात करते हैं? और रही बात आग की रोशनी, इसी गंगा नदी के पानी से अपने मुंह को धो ले, तेरी गई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। अच्छा। और अपने भाई से बड़ा प्रेम करता है ना? हाँ, कौन है उसके सिवा इस दुनिया में हमारा? वो दोनों तो इतना भी प्लान बना चुके हैं कि तेरे भाई राहुल को भी जान से मार देंगे। मेरे भाई का अगर खरोच भी आया तो मैं कुत्तों को जान से मार दूंगा। अगर अपने भाई को बचाना चाहता है हाँ, तो चला जा ऊंची पहाड़ी पर। ऊंची पहाड़ी पर उठा ले बंदूक और कारतूस भरा बेल्ट और बदल ले अपना नाम, चुका ले अपने बाप का बदला और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू। माँ, ओ माँ, यार वाकई अगर ये आकाशवाणी सत्य है तो पहले मैं हाथ मुंह धोता हूँ, बाद में क्या करना है मैं बताता हूँ। रुको।
ये तो चमत्कार हो गया, मेरे आंख ठीक हो गए, मेरे आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। धन्य गंगा मैया, तेरी महिमा अपरंपार है माँ। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जाएगा तो कारतूस से भरा हुआ बेल्ट के नाल की बंदूक मिलेगी। आज के बाद तू रमेश नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। तेरे भाई को मारने का प्लान बनाया जाएगा, तेरे भाई को मार दिया जाएगा। अगर मेरे भाई को खरोच भी आएगा तो काट दूंगा साले की गर्दन में। अरे ये बात राम जयपाल जहरीला, तूने मेरे बाबूजी को मारा है, मैं तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा साले गद्दार। राजकली याद रखो, अगर तेरी कमी पकड़ी गई, अगर तूने मेरे बाप को मरवाया है तो याद रख ऐसी मौत मारूंगा साली तुझे कि कोई औरत तेरी नकल नहीं करेगी। आज के बाद डाकू दुर्जन सिंह क्या क्या करेगा आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। जब तक मैं जयपाल तेरी टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता साली कुत्ता, मैं तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं देता तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी तो अपनी पत्नी रेखा को बताना कि मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई, हाँ ठीक हो गया। इतने दिनों के बाद हमारी बहन रंजना मिली है, उसकी शादी के लिए उसका लड़का देखना होगा, बेटे को गले से लगाना होगा। मैं पहले अपने घर वालों के पास पहुंचता हूं। रंजना, आखिर क्या बात है भाभी, आप आंखों से आंसू गिरा रही हैं। मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है, ये आप क्या कह रहे हो जाओ भाभी? दवा लेकर आओ ना। ठीक है भाभी, तुम यहीं पर रहना, यहाँ कहीं मत जाना।